नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही। फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। फरीदाबाद में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस नेता सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, संसद में एक एक करके 150 सांसदों को निलंबित किया गया है। आज जो संसद जो एक सबसे बड़ा एक सशक्त माध्यम है अपने देश की आवाज़ को उठाने के लिए, वहाँ पर सांसद अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। आज इसके विरोध में पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सांसदों की मांग केवल यही थी कि आखिर में संसद की सुरक्षा में चूक हुई तो कैसे हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो दो व्यक्ति, जो दो नौजवान जो संसद के अंदर घुसे थे, जो स्मोक कैनिस्टर, जो धुएं का जो बम लेकर के, अगर वो कोई केमिकल बम होता, अगर वो कोई जहरीली गैस का बम होता, अगर कोई और कोई होता तो क्या हालत होती। संसद में कितने सांसद की डेथ हो सकती थी, मंत्रियों की डेथ हो सकती थी। आज भाजपा के शासन में संसद भी सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। गृह मंत्री क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? अमित शाह को क्यों नहीं त्याग पत्र दे देना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य में निष्फल रहे हैं और वो लोगों से की आवाज को दबाना चाहते हैं। आज विपक्ष की आवाज को कुचलने का जो कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके विरोध में सारे देश में आज इंडिया गठबंधन का आज सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिला हेडक्वार्टर पर। और ये संकेत है कि भाई किस तरह से सड़क पर जनता की आवाज को नहीं रोका जा सकता। ये जो तानाशाही की जो सरकार जो चल रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबकी ये मांग है कि ये तुरंत जो है, जो ये अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, इसको बंद करें, लोगों की आवाज़ सुनें। जो सस्पेंड करके जो सांसदों को, इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि 150 सांसद, 100 लोकसभा के और 46 उसके राज्यसभा के, 146 सांसद निलंबित कर दिए गए और विपक्ष की गैर हाजिरी में धड़ाधड़ बिल पास किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये एक जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे के खिलाफ ये प्रदर्शन है और हम अपनी मजबूती से अपनी बात को पूरे देश के अंदर सारा विपक्ष उठा रहा है। शीतकालीन सत्र में जहां केवल भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, विधायक, उन्होंने केवल धन्यवाद करने का जहां काम करा, वहीं एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने भी व्यापक तरीके से बातें रखी। क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी केवल अपने नाकाम है, उन केवल छुपाने का काम कर रही है या फिर सुनना नहीं चाहती? ये सुनना ही नहीं चाहते और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए धर्म का, मजहब का, ये जो आडंबर, जो जातिवाद का, इस तरह के लेना चाहते हैं। अफसोस की बात है कि इस देश का उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो कहता है कि मैं किसान हूं, मैं जाट हूं और मेरा अपमान कर दिया। एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए कि कोई जाति नहीं होती, इन्होंने वहां भी जाति बता दी। लेकिन इनको जाति उस समय जब किसान नजर नहीं आया, इन्हीं महाशय अपने उपराष्ट्रपति महोदय जी को, कि जब 712 किसान अपने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए थे, उनमें भी अधिकतर जाट थे, 80% उनमें जाट थे। उस समय ना किसान नजर आया, ना जाट नजर आया। आज इनको जाट नजर आ रहा है। आज जो हमारी जो महिला पहलवान बेटी वो भी जाट थी, जिनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, जंतर मंतर पर दुर्व्यवहार हुआ। देश के बीजेपी के एक एमपी को बचाने के लिए जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ में जो बर्ताव किया गया, उस समय धनखड़ जी को नहीं पता था। ये जब भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, एक गवर्नर और भी थे जाट, जिनका नाम सतपाल मलिक है,
वो भी गवर्नर थे, उन्होंने किसान की आवाज उठाई, उन्होंने मजदूर की आवाज उठाई, उन्होंने बाहर आकर के अपने जो एक किसानों के खिलाफ जो अत्याचार चल रहा था उसके लिए उन्होंने आवाज उठाने का काम किया था। एक सतपाल मलिक हैं और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ है। ये जनता देख रही है कि किस तरह से जाति को लेकर के अपना एक जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो उसको एक तरह से अपना वो हाथ का एक खिलौना बना करके रख दिया है। आज ये कोई पूछने मेन स्ट्रीम का मीडिया में ये नहीं पूछ रहा कि आज जो सारा विपक्ष के बिना बिल पास किए जा रहे हैं, आज 146 सांसद क्यों सस्पेंड किए गए, उनका क्या कसूर था? क्या संसद में बोलना कसूर है? क्या गृह मंत्री से जवाब तलबी कोई कसूर है? क्या किस लिए वो वहां पर लोगों ने चुन करके भेजे थे? वो जो 146 जो सांसद सस्पेंड हुए हैं वो भी इस देश की 20% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन 20% आबादी की जो रिप्रेजेंटेशन था उनकी आवाज को बंद करने का काम इस सरकार ने किया।